Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and in this particular video we will be talking about regular expression. So guys, पिछले वीडियो में हमने primitive regular expression के बारे में बात करी थी. So आज के इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे. So guys, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Like सिग्मा इज गिवन टू मी ए कॉमा बी. सिग्मा क्या गिवन है मुझे? ए कॉमा बी इज गिवन टू मी. सिग्मा बेसिकली मीन सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट इज गिवन टू मी ए कॉमा बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द first condition? I have to write a regular expression for the set of strings for the language that contains the set of strings of length exactly 2. मतलब क्या कंडीशन है गाइज? आई हैव टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दोज कंडीशंस. मीन्स मुझे उस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो क्या करेगा, एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग कंटेन करेगा. एंड बेसिकली व्हाट इज गिवन? सिग्मा मुझे गिवन है ए कॉमा बी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट. सो गाइज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? गाइज अब हम सबसे पहले एक इंट्यूशन देखते हैं कि 2 लेंथ स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है. जैसे अगर मुझे ए कॉमा बी इनपुट अल्फाबेट गिवन है, सो 2 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है मेरी ए बी, बी ए एंड बी बी. ये हो सकती है गाइज. दीज आर माई 2 लेंथ स्ट्रिंग. इसके अलावा तो नहीं होगी? नहीं. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना गाइज? सो आई विल डू वन थिंग, आई विल टेक ए कॉमन फ्रॉम दीज 2. मैं क्या कर रहा हूँ, इन 2 से ए कॉमन ले रहा हूँ. एंड गाइज हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये बहुत सारी स्ट्रिंग प्रेजेंट है, सो हम क्या कर सकते हैं, इनका यूनियन भी परफॉर्म कर सकते हैं. यूनियन बेसिकली मीन्स प्लस ऑपरेशन. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो. सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से एक ए कॉमन ले रहा हूँ. आई एम टेकिंग अ ए कॉमन, सो इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. अब इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक बी कॉमन ले रहा हूँ. एक बी कॉमन ले लिया, देन इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी. वेरी गुड गाइज, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड गाइज अब देखो, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है. आई एम अगेन टेकिंग ए प्लस बी कॉमन. मैंने ए प्लस बी दोबारा कॉमन ले लिया एंड ए प्लस बी दोबारा कॉमन ले लिया. सो गाइज आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन. हेंस वी कैन से दैट दिस इज आर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2. गाइज ये भी मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन है. दिस इज ऑल्सो वैलिड, दिस इज ऑल्सो वैलिड एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड. लेकिन अगर आप इस टाइप से लिखोगे सो इट डजेंट लुक गुड. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे देन इट विल बी लुकिंग गुड. सो मैंने क्या किया, इसी को ही सिंप्लीफाई कर दिया. सो गाइज ये वाली क्या कंडीशन है? बेसिकली इट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग. अगर मुझे 3 लेंथ स्ट्रिंग के बारे में बात करना है, सो इट विल बी लाइक दिस, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी. अगर मुझे 4 लेंथ स्ट्रिंग के बारे में बात करना है, एग्जैक्टली 4 लेंथ स्ट्रिंग के बारे में, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब मैं आपको इनका इंट्यूशन भी बताता हूँ. इसका इंट्यूशन क्या होगा, मीन्स बैक ऑफ द सीन क्या चलेगा. सो गाइज हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कंडीशन समझाई थी डिटेल में. सो इफ़ यू विल बी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज इट गिविंग? इट इज़ गिविंग मी 2 लेंथ स्ट्रिंग, एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग. इट इज़ गिविंग मी एग्जैक्टली 3 लेंथ स्ट्रिंग. इट इज़ गिविंग मी एग्जैक्टली 4 लेंथ स्ट्रिंग. सो क्या कंडीशन है यहाँ पे गाइज? ये एक सिंगल राउंड ब्रेसेस के अंदर है. सो आई हैव टू चूज आइदर ए और बी. मुझे क्या करना है, इनमें से ए या बी को क्या करना है, चूज़ करना है. हेयर इज़ अ यूनियन ऑपरेशन बिटवीन ए एंड बी. सो मैंने क्या किया, सपोज आई एम चूजिंग ए, मैंने ए चूज़ कर लिया एंड इन दोनों में से भी मैंने क्या चूज़ किया, एक ए चूज़ कर लिया. सो आई एम गेटिंग अ 2 लेंथ स्ट्रिंग ए बी. बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन यू कैन जनरेट ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2. आप सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो. आप इन तीनों में से एक एक अल्फ़ाबेट या एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करो, then you will be getting the condition. So हमने exactly 2 लेंथ स्ट्रिंग, exactly 3 लेंथ स्ट्रिंग, exactly 4 लेंथ स्ट्रिंग देख ली है. ऐसे ही करके आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हो. सो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ गाइज, दैट इज इट विल बी कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 क्या कंडीशन है गाइज? जो मेरी लैंग्वेज है उसमें क्या कंडीशन है, आई हैव टू write a regular expression for a language that will contain the set of string of length at least 2. at least 2 का मतलब क्या है गाइज? कम से कम मेरी स्ट्रिंग की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए. कम से कम लेंथ क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकती है गाइज मेरी लेंथ. सो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए लैंग्वेज लिखना सीखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं. तो सबसे कम 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या होगी, ए ए, ए बी, बी ए, बी बी.
एटलीस्ट 2 वाली कंडीशन है। एटलीस्ट 2 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 लेंथ स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगी, मतलब जिन भी स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज़्यादा होगी दैट विल बी एक्सेप्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो ए विल बी देयर एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग द अप्रोच ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन? सो हमने क्या देखा, दिस थिंग रिजेंबल माई 2 लेंथ स्ट्रिंग। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस थिंग इज रिजेंबलिंग दैट आई हैव गॉट माई एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग। मतलब ये क्या दे रहा है, मुझे 2 लेंथ स्ट्रिंग दे रहा है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू गाइस, अगर मैं इतना लिख दूं, सो मुझे क्या मिल गया, मुझे एक कंडीशन तो समझ आ गई कि जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, अभी कौन सी स्ट्रिंग की लेंथ प्रेजेंट है, इट इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2। ये क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली 2 वाली कंडीशन क्लियर है। लेकिन गाइज अगर इसके बाद मैं a प्लस बी का स्टार लगा दूं, मीन्स बेसिकली इसके बाद अगर मैं क्लीन क्लोजर लगा दूं, सो आई कैन चूज एनी नंबर ऑफ ए एंड बी आफ्टर दैट। मैं क्या कर पा रहा हूँ, आई कैन चूज एनी नंबर ऑफ ए आफ्टर दैट। अगर आप इसे देखोगे इट इज़ एग्जैक्टली 2 कंडीशन, एग्जैक्टली 2 मतलब कम से कम तो मुझे 2 मिलेंगे। इफ़ यू विल बी प्लेसिंग अ 0 इन केस ऑफ स्टार, सो इट विल बी एग्जैक्टली 2 कंडीशन। लेकिन एग्जैक्टली 2 के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे सिग्मा स्टार लगा दिया, दिस रिजेंबल माई सिग्मा स्टार सेट ऑफ ऑल इनपुट अल्फाबेट ओवर ए कॉमा बी। सो आप इसके हिसाब से अलग वाली कंडीशन निकाल सकते हो। सो दिस थिंग रिजेंबल माई एटलीस्ट 2 कंडीशन दैट द लैंग्वेज इज कंटेनिंग द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2। सो आपको ये इंट्यूशन क्लियर है व्हाई आई हैव रिटन ए प्लस बी स्टार ओवर हियर, बिकॉज इन 2 कंडीशन में से मैं एग्जैक्टली 2 लेंथ वाली स्ट्रिंग निकाल लूँगा, लेकिन इस केस में मेरी 3 लेंथ 4 लेंथ 5 लेंथ एंड सो ऑन वाली कंडीशन भी तो आएगी। सो दीज थिंग्स आई एम हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ ए प्लस बी स्टार। सो गाइज अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन आती है यहाँ पे, दैट आई हैव टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट करनी है उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उनकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाए। मतलब क्या कंडीशन है गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं अगर आपको फूड ईटिंग कंपटीशन में बिठा देता हूँ, जहाँ पे अगर आप 5 पैकेट मैगी के खाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक प्राइज़ मिलेगा। सो आप कहते हो कि मेरी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, आई कैन ईट अ मैक्सिमम ऑफ 3 मैगी, मैं 3 पैकेट मैगी खा सकता हूँ मैक्सिमम एक बारी में ही। सो व्हाट इज़ दैट कंडीशन, आप मिनिमम 1 2 3 मतलब आप 1 पैकेट भी खा सकते हो, 2 पैकेट भी खा सकते हो, लेकिन 3 पैकेट क्या है, मैक्सिमम है। 3 पैकेट के बाद आप और पैकेट नहीं खा पाओगे। सो दिस रिप्रेजेंट द एटमोस्ट कंडीशन। सो एटमोस्ट कंडीशन में क्या स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी, इट विल कंटेन ऑल द स्ट्रिंग मतलब जैसे इट विल बी कंटेनिंग एप्सिलॉन ऑल्सो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, इट विल बी कंटेनिंग सिंगल ए सिंगल वी, ये क्या है 1 लेंथ स्ट्रिंग है, और इसमें क्या आएगी 2 लेंथ स्ट्रिंग भी आएगी। आप इसे मैगी वाले एग्जांपल के साथ रिलेट कर सकते हो। सो इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर टू यू गाइज? सो अब मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा गाइज, सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आई कैन चूज आइदर ए और बी, मैं ए और बी चूज कर सकता हूँ। बट गाइज अब यहाँ पे क्या है, एटमोस्ट की कंडीशन है, मैं एप्सिलॉन भी चूज कर सकता हूँ, आई कैन चूज एप्सिलॉन ऑल्सो एंड सेम थिंग विल बी रिपीटेड, ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन। गाइज वाई आई एम राइटिंग एप्सिलॉन ओवर हेयर, बेसिकली दिस इज माई आंसर। अब हम इसका इंट्यूशन देख लेते हैं। सो अब मैं क्या करूँगा, आई कैन आइदर चूज अ ए बी और एप्सिलॉन। गाइज अगर सपोज करो मेरे पे कैपेसिटी नहीं है अभी मैगी खाने की, सो व्हाट विल आई डू, आई विल बी चूजिंग एप्सिलॉन फ्रॉम हियर, एप्सिलॉन फ्रॉम हियर, सो आई विल बी गेटिंग एप्सिलॉन। अगर मैं यहाँ से ए चूज़ करता हूँ और यहाँ से एप्सिलॉन चूज़ करता हूँ, आई विल बी गेटिंग अ ए। अगर मैं यहाँ से बी चूज़ करता हूँ और यहाँ से एप्सिलॉन चूज़ करता हूँ, आई विल बी गेटिंग अ बी एंड सो ऑन। आप बाकी की स्ट्रिंग में निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको ए ड्राइव करके दिखाता हूँ, सो आई विल बी चूजिंग अ ए फ्रॉम हेयर and I will be choosing a A from here also. So A has been derived. So this is the condition of at most 2. So guys इस वीडियो में हमने क्या देखा, a sigma is given to me a comma b, sigma is set of input alphabet मुझे दे रखे a comma b, and we have found out the condition of how we will be writing the regular expression for the string of length exactly 2, at least 2, at least मतलब कम से कम 2 of at most 2। सो गाइस जब भी हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, एटमोस्ट वाली ज़्यादा से ज़्यादा वाली कंडीशन देखेंगे, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन का यूज़ कर सकते हैं ताकि मैं अपना चॉइस को क्या कर सकूँ, बढ़ा सकूँ। मीन्स आई कैन आइदर चूज ए बी और एप्सिलॉन। आर यू गेटिंग द इंट्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो